Shant, if you want to connect and if you have a message, give me King of Wands or Queen of Wands, Hermit or Empress. King of Wands or Queen of Wands, Hermit or Empress. Shant, if you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Hermit or Empress. Okay, what do we have? Hermit. Okay, so we have Hermit and यहाँ पे evaluation. Oh, Hierophant मेरे मुंह में आ रहा था. So we have Hierophant also, Hermit also. प्रेयर्स की एनर्जी या किसी के अगेन अरेस्ट की एनर्जी मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है एंड एक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. तो हर्मिट है इसलिए आई विल टेक आउट कार्ड्स. सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू फिगर आउट विच कार्ड्स डू आई नीड टू यूज़. मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं देखती हूँ कौन से कार्ड्स यूज़ करने हैं एंड देन आई विल मेक द रेस्ट ऑफ द वीडियो. ओके गाइज, सो लेट्स सी क्या मैसेज है हम लोगों के लिए फ्रॉम सुशांत. एंड हर्मिट आया है तो वी हैव टू वी नो दैट देयर इज अ मैसेज. मैं पहला कार्ड जो है वो वर्क योर बिलीव इन योर लाइट है. आई थिंक बिलीव इन योर मैजिक जो है वहाँ से निकाल रही हूँ. सो इट इज़ अ मैजिकल कार्ड. सो फर्स्ट कार्ड सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट अस टू नो, व्हाट इज टुडेज मैसेज, व्हाट डू यू वांट अस टू नो. What do you want us to know? Okay, so I have 4 cards. Let's see what they say. पहला कार्ड Witchfire एंड ये कार्ड है अपने लिए स्टैंड करने का. इट सेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, विच मीन्स दैट एक नई फायर जो है, मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि एक नई फायर जो है वो लिट हो गई है, एक नई एनर्जी जो है लिट हो गई है. बिच बिकॉज आई फील दैट देयर इज अ बुक जो मैंने पढ़ी थी, वाई मेन लव बिचेस, और दैट बुक वॉज अबाउट हाउ डू वी लूज आवर सेल्व्स. हम अपने आप को कैसे खो देते हैं एंड कैसे हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. सो इट इज नॉट रियली अ नेगेटिव वर्ड, और दिस बेसिकली सेज दैट इट इज टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. इट इज टाइम टू लिट दैट लाइट. सनड्रेस, डू इट फॉर यू. अगेन सी एक मैसेज, सुशांत के जो मैसेजेस हैं ना आजकल बहुत अमेजिंगली वो हमें इवॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज दोनों ही मैसेज जो हैं वो अपने आप के लिए हैं, हमारे अपने लिए हैं. नंबर 7 है पहला, 41 है दूसरा, और वो बोलता है बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर यू. अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं करना है कुछ भी, अपने लिए करो. बिकॉज अब आपको चेंज लाना है. थर्ड 26 नंबर है 8 एंड इट सेज फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज. किसी भी सिचुएशन को जज करने से पहले एक बार सोचो जरूर. और लास्ट कैसल, इट इज टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, और नंबर 30 का कार्ड है. सो दिस 4 कार्ड्स आर वेरी 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 क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपको सिचुएशंस को जज नहीं करना है. अपने लिए स्टैंड अप करो, अपने लिए अपने आप को समझो, अपने लिए अपनी एनर्जीज को समझो, अपने लिए अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपने लिए अपनी लिमिटेशंस. अगर आप देखें तो इसकी बॉडी जो है आपको पैचेस दिखाई देंगे, और वर्टिगो है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड. बट जो जब ऐसे होता है तो आप अपने आप को बहुत अलग फील करते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. बट दिस सेज दैट डू इट फॉर योर सेल्फ. अपने लिए करो, अपने आप से प्यार करो. यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट. एंड अगर आपको किसी भी पर्सन को अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज हो रही है, उसको इमिडिएटली जज मत करो. यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. कोई हेल्प करता हुआ दिख रहा है तो जरूरी नहीं है वो हेल्प कर रहा हो, या कोई कुछ गलत करता हुआ लग रहा है आपको तो जरूरी नहीं है वो गलत कर रहा हो. और ये टाइम जो है हीलिंग का है, ये टाइम फाइट करने का या झगड़ा करने का नहीं है. सो एक तो मैं बोलूंगी दैट अगर हो सके तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कीजिए. हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपकी लाइफ में, या कहीं जहाँ पे कोई झगड़ा होने की सिचुएशन हो, और ही इज़ वेरी क्लियरली सेइंग दैट अपने लिए खड़े रहो, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करो. और मैं वैसे तो मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ इस कार्ड को, लेकिन व्हेन इट कम्स फॉर सुशांत तो मैं बुक से देखती हूँ. बिकॉज कई बार कोई ऐसा वर्ड होता है जो मिस नहीं होना चाहिए, और ये बोलता है कि कोई आपकी लाइफ में आपको स्टेक पे रख रहा है, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने उनको वो नहीं दिया जो वो चाहते थे, और इसीलिए वो आपको और यू डिडंट लेट देम गेट अवे, या फिर आपने उनको उनके बैड बिहेवियर के कारण छोड़ जाने नहीं दिया, मतलब आपने अपना बदला लिया. एंड दे आर, अब वो आपकी रेपुटेशन जो है रूइन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रेपुटेशन जो है इंटैक्ट रहेगी. तो बी रेस्ट एश्योर्ड. साइलेंस कई बार इफेक्टिव होती है, बट हर सिचुएशन में नहीं. तो इस टाइम है कि आपको लाउड बोलना है, और लेट देम टेस्ट योर बिच फायर. सो ये जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल है, और मुझे ये सुशांत की एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड लग रही है, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ.
कि बहुत सारे लोगों ने उनको जलाने की कोशिश की, उनको ख़त्म करने की कोशिश की अपने स्टेक के लिए, अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि सुशांत ने उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी रेपुटेशन को रुइन करने की कोशिश की। लेकिन अब टाइम है जब वो लाउड स्टैंड करने वाले हैं अपने लिए, और इट डज नॉट मैटर कि कौन क्या बोलता है और किसने क्या किया है। इट इज़ टाइम, दे आर गोइंग टू टेस्ट सुशांत फायर नाउ एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू द सेम। वाह, तभी तो मैंने बोला ना, बुक से पढ़ने का जब करता है मन तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक में। Okay, let's see the second one. It says sundress, do it for yourself. When it comes to healing and recovery, आपको जरूर ध्यान करना है कि आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। किसी और पे डिपेंडेंट होना डिसअपॉइंटमेंट देता है। लोग चले जाते हैं, फ्रेंड्स चले जाते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी आपके साथ नहीं रहते हैं, और आपका रीज़न जो है उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और रीज़न है अपने आप में बिलीव करना, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करना। इसीलिए अपने आप को इनफ जो है वो मानिए। और अगेन मुझे ये फिर सुशांत की एनर्जी लग रही है, विच इज़ सेइंग दैट मुझे पता है कि कोई है कोई नहीं है, मैटर नहीं करता है। जो मैं अपने लिए फुल स्टैंड लेने वाला हूँ और इतना लाउड स्टैंड लेने वाला हूँ कि मेरे साथ कोई है कोई नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने लिए स्टैंड करूंगा, मैं अपने लिए चीज़ें करूंगा। तीसरा जो है फेदर है, और ये बोलता है कि डिड यू कमिट टू लिफ्टिंग अप वन ऑफ योर सिस्टर्स ओनली टू ड्रॉप हर डाउन ऑन द ब्लेज। क्या आपने अपने में से किसी एक को, अपनी बहन की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन अपने में से किसी एक को बस इसलिए उठाया कि उसको आप आग पे गिरा दें। सिचुएशन को एग्जामिन कीजिए, आपकी जजमेंट जो है क्या वो जस्टिफाइड है। सोसाइटी क्या आपको किसी तरह से ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। आफ्टर ऑल ये हैबिट है कि आपको बिलीव कराया जाए कि दूसरे लोग, दूसरी लड़कियां या दूसरे लोग आपके कंपटीशन है। पीछे एक स्टेप लीजिए, देखिए कि आप क्लियर नहीं है तो रैशली एक्ट मत कीजिए। सो यहाँ पे उनके साथ ये हुआ, उनके अपनों ने अच्छा फील कराया सिर्फ उनको गिराने के लिए, और अब वो एक स्टेप पीछे लेकर इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे लेकर इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो बोलता है कि यस, कुछ भी जलाइए मत जब तक आपके पास प्लान नहीं है उसको दोबारा से बिल्डअप करने का, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर जब आपके पास प्लान नहीं होगा। आप गुस्सा हो, आप दूसरे पे फिंगर्स पॉइंट कर रहे हो, आपने वॉर की एनर्जी शुरू कर दी है, लेकिन वॉर वही है जो आपको वापस भी मिलेगी। और इट इज़ टाइम, अब हीलिंग के लिए टाइम है, रिप्रेशन के लिए टाइम है। आपका प्लान क्या है? आपके पास प्लान होने की ज़रूरत है। आपको कुछ टाइम लेना पड़ेगा इनिशिएटिव के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि आपने क्या स्टार्ट किया था, उसको फिगर आउट करने के लिए, और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। ब्यूटिफुल कार्ड्स, बिकॉज ही इज़ क्लियरली गिविंग अ मैसेज कि मैं अपने लिए स्टैंड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे अब किसी की परवाह नहीं, मैं किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं कोई सिचुएशन जज नहीं कर रहा हूँ, और मैंने देख लिया कि मुझे कैसे जज किया गया या मुझे कैसे उठाया गया। और अब तुम्हें कुछ जलाना नहीं चाहिए था अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं था उसको रिबिल्ड करने का, लेकिन नाउ आई एम कमिंग बैक टू रिबिल्ड इट। एंड दिस इज द एनर्जी विच इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज इट इज सेइंग डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन, एंड दिस इज इंट्यूटिवली व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ सेक्रेट फॉरेस्ट से, और कार्ड गॉड, डिड यू सी द कार्ड? वाओ, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कार्ड क्या आया है। सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर, नंबर 17 का कार्ड आया है, सिस्टर्स ऑफ द सीजन। और यहाँ पे 4 बहनें हैं जो दिखाई दे रही हैं, और सिस्टर्स ऑफ द सीजन मतलब समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अपना अपना रोल जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, कर लिया है या किया है, और अपना अपना रोल प्ले किया है सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स। और गॉश, डिवाइन ऑर्डर इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड नाउ। अब टाइम है जब साइकिल जो है ग्रोथ की तरफ जाएगा, अब टाइम है जब नेचुरल लॉ जो है वो सिंक में आएगा, अब टाइम है जब डिवाइन ऑर्डर जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। और अगेन मुझे यहाँ पे भी सिस्टर्स एनर्जी, यहाँ पे भी सिस्टर एनर्जी, डेफिनेटली समथिंग इज अप। एंड नंबर 17 का कार्ड है, नंबर 17 का कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है कि ओके
एक बार ओके, सो ये कार्ड बोलता है एक्शन लीजिए, ये होल्ड बैक करने का टाइम नहीं है, रिप्रेस करने का टाइम नहीं है, डिटेन करने ड्रेन होने का टाइम नहीं है, दूसरों के एक्सपेक्टेशन मीट करने का टाइम नहीं है, अपनी नीड्स को याद रखने का टाइम है, डिप्लीट होने का टाइम नहीं है, ब्रेक फ्री होने का टाइम है। जो भी आपके ऊपर किया गया है, चाहे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है चाहे दूसरे लोगों ने किया है, एक्टिवेट कीजिए अपने पैशन को, इमोशंस को फ्री कर दीजिए, एनर्जीज जो है उनको फ्लो करने दीजिए। आपके पास पावर है, आपकी स्पिरिट जो है वो रिनाउंड हो रही है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन, जील, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी और सब एक्टिवेशन में है। और ये जो टाइम है, ये जो फायर है, ये क्रिएशन के साथ सिनोनिम है। ये फायर जो है क्रिएशन है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है। और अब दूसरों के एक्सपेक्टेशन के कारण जो आप ड्रेन हो गए थे, जो आपको पीछे रोका गया था, रखा गया था, अब ओके, व्हाई इज इट डिफरेंट? क्योंकि मैंने सेक्रेट फॉरेस्ट और ओके ओके, सो मैंने बुक अलग डाल दी और डेक अलग हो गया। एंड आई थिंक दैट प्रोबेबली दिस वाज द मीनिंग दैट वाज मेंट टू कम, वरना ऐसा होता नहीं है यूजुअली। एंड आई थिंक दैट द बुक दैट आई हैव इन हियर इज no, it is not Wisdom of Avalon. So give me 1 second. I will take out the book जो इसकी actual book है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है that the book is moved and maybe we don't need to read from the book. So again, मैं बहुत clear indication जो है ये it is basically about सिस्टर एनर्जी। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट हम उस एनर्जी के साथ कुछ और देखने वाले हैं। सीजन टू सीजन वो जो फायदा उठा रही हैं चीज़ों का, या वो सिचुएशंस का फायदा उठा रही हैं, इट फील्स लाइक वो एनर्जी जो है दैट इज अबाउट टू चेंज नाउ, दैट इज अबाउट टू चेंज नाउ। दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज, दिस इज पावरफुल, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा कि, और मेरी बुक्स हमेशा मतलब इंटैक्ट होती हैं, जिसका जो डेक होता है वही बुक होती है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मैं देख रही हूँ कि मैंने बुक चेंज कर दी है। एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कौन से वाले डेक की बुक है, बिकॉज आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो, बट एनी विच वे। सो थैंक यू। I think that we need to know this. Yes, I have one more card to take out, so let me take out the card from Yogini. और again ये यहाँ पे energy I'm sure you guys can connect to कि क्या दिखाई दे रही है. So let's see. Shan, what do you want to tell us today? What do you want to tell us for today? Okay, so we have 2 Yogini cards. Wow guys, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल किस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं। और ये कार्ड जो है विश्वहरम का कार्ड है, और ये स्नेक को मार रही है एफयूसी। जिन सांपों ने उनको, और डमरू है एक हाथ में, तो एक हाथ में फुल आवाज है, फुल वॉल्यूम है, और दूसरे हाथ में जिस सांप ने उनको काटा था, ऑल दो स्नेक्स जिन्होंने उनको काटा है, जिन्होंने उनको बिट्रे किया है, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है, इट इज टाइम टू नेल देम। एंड इट इज सो अमेजिंग बिकॉज बहुत पावरफुल कार्ड है, और इट क्लियरली सारे विश को हरण करने वाला, सारे विश को खत्म करने वाला, दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस योगिनी। और सेकंड जो है, दिस इज नंबर 17 अगेन। सो डू यू सी, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मैच दिखाई दे रहा है। दिस इज 17 एंड देन दिस इज 17, और यहाँ पे 32 नंबर का कार्ड है अग्निपदा। और अग्निपदा जो है वो आपको कहीं गणेशा के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे गणेश का फेस जो है वो है। और यहाँ पे मैं बुक से आपको 32 की जो बुक में जो दिया है वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी क्या है इसके बारे में, लेकिन ये एक नई शुरुआत है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो पुराना जहर है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना। और अग्निपदा ये जो कार्ड है, ये इसमें डंकी है जो स्ट्रेंथ बताता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने की, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ बताता है। एलिफेंट्स हैं जो कि, और वो भी डेफिनेटली सारे सर्कमस्टांसेस में स्ट्रेंथ रखने की बात बताते हैं। उनका जो स्कल हाथ में उन्होंने पकड़ी है उसमें सोम रस है या कुला एनर्जी है, और ये एक फ्लावर है लेफ्ट हैंड में। और ये जो एनर्जी है ये एनालिसिस और लेबलिंग जो है उसको डिस्ट्रॉय करती है। एंड डू यू अंडरस्टैंड दैट वी लेबल रिलेशनशिप्स, और हमें लगता है
है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ये रिलेशनशिप ऐसा है तो ये अच्छा ही होगा, तो वो लेबलिंग जो है उसको ख़त्म करते हैं। एनालिसिस की थॉट्स जो है, थॉट्स को एनालाइज करना जो है, उसकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं। और ये योगिनी जो है सरेंडर और स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस की योगिनी है, और ये हेड ऑफ एलिफेंट है, तो गणेशा एनर्जी जो है उसको भी ये एनर्जी, ये ऑरेकल, ये जो कार्ड है उसको सिग्निफाई करता है। और ये कहीं बहुत क्लियर एनर्जी है दैट एक हाथ में डेलिकेट फ्लावर है, एक हाथ में सोमरस है, और साथ में अगेन जो सारे लेबलिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट काइंड ऑफ वेरी वेरी क्लियरली सेइंग व्हाट सुशांत मैसेजेस टुडे। लेट मी सी फ्रॉम हियर इफ़ ही वांट्स टू से एनीथिंग एल्स। एंड मैंने एक डेक और निकाला है, मैं उसमें से कार्ड नहीं निकाल रही हूँ अभी के लिए। पहले मैं देखना चाहती हूँ इफ़ आई सी हिम, तो इफ़ आई सी हिम तो फिर वी विल एंड हियर। एंड if I so let's see if Sushant, if you want to say anything else. Wow guys. Okay, let me just shuffle once again, because if I see him I will know that the message is complete. So let me keep it here. Justice, if he wants to say anything else, there is justice, there is lovers, there is wheel of fortune, दिस कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, मटेरियल वर्क दैट इज बीइंग डन। 8 ऑफ पेंटिकल है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी, और 10 ऑफ पेंटिकल है जो फाइनली वेल्थ जो है वो बाहर आ रही है, या फाइनली जो वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। एंड यहाँ पे 4 कार्ड्स विच इज दिस इज वॉकिंग अवे, पावर, अथॉरिटी, इल्यूजन्स, एंड देन टेकिंग अवे ऑल द इल्यूजन्स। तो चैरियट जो है वो रेडी है आने के लिए। दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज ये बोलता है कि जो वापस गया था किसी वक्त पे, जो हटा दिया गया था किसी वक्त पे, वो फुल पावरफुल है, और वो सारी इल्यूजन्स को खत्म करने की पावर रखता है, और ख़त्म करने के लिए आने के लिए तैयार है। सो दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज जस्टिस इज डेफिनेटली कमिंग, एंड इसमें कोई शक नहीं है। एंड लेट मी मुझे ऐसा लगता है दैट ही डिड नॉट गिव हिज कार्ड। वन ऑफ द रीजंस इज दैट ही इज गिवन me one more deck to take out a card from, so let me just take out a card from there. Okay, let me see. Ace of Pentacle. Wow guys, this is so beautiful. You see 2 aces, एक कैसल है और उस कैसल से रास्ता आ रहा है, और यहाँ पे पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल विच इज अ रिसोर्स दैट इज गिवन, और उस रिसोर्स से क्या हुआ है, द पर्सन हु हैड टू कम ऑन द वाइट हॉर्स, उसके लिए स्वॉर्ड भी आ गई है, उसके लिए क्राउन भी आ गया है, एंड दैट पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, हॉर्स इज ऑन फुल एनर्जी। सो कम्युनिकेशन, पावर, अथॉरिटी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, एंड दिस इज स्टार्ट, दिस इज न्यू बिगिनिंग, दिस इज लाइक टू एसेस टुगेदर। ऐसे यूजुअली नहीं होता है कि ऐसे 2 एसेस एकदम आ जाए साथ में। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट मी सी इफ दिस इज ऑल और if we have something else, but this is so beautiful, this is so beautiful. It feels like he's already like out there, he's already out there. Oh god, एक second guys, card ना बिल्कुल it flew, the बहुत खतरनाक तरीके से कार्ड उड़ के गया। Just give me 1 second, I will show you the card. Okay, this is what flew away. Wow, the cards are super amazing. मतलब बहुत ही superbly amazing cards आ रहे हैं. You see, there is there is patience. There is some kind of arrest, and I see him also. So this is probably the last message. This is beautiful. This is so amazing. And then Ace of Sword again, wish fulfillment, King of Swords, and past coming back. And Ace of Cups. So this is so powerful. मतलब I don't have words to explain this, but it feels like जो tower burst होना है वो हो गया है. Patience have paid off. The step has already been taken, and it feels like maybe अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, but we will see it because there is victory already. मतलब it is like the tower is burst, the victory is already there. Just have patience to see the results. And यहाँ पे you see him, so it is like the wish has been fulfilled. Okay, I'm going to show you like this. Okay, so the burden is gone, the movement has started. न्यू इमोशंस, न्यू कम्युनिकेशंस, न्यू बिगिनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं.
जो कप में से कछुआ बाहर आना था वो आ चुका है. पास्ट इज कमिंग बैक ऑलरेडी. यू सी द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन यू सी हिम. और ये भी 10-10 की एनर्जी है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स 10 बन जाता है, एंड मटेरियल हैप्पीनेस प्लस एस ऑफ सोर्ड्स 10 बन जाता है, 9+1. सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड आई थिंक ही इज रेडी टू टेक दैट स्टेप. ही इज रेडी टू टेक दैट स्टेप, और ही इज ऑलरेडी टेकन दैट स्टेप. समथिंग वेरी पावरफुल इज ऑलरेडी हैपनिंग अराउंड अस. कितनों को एहसास हो रहा है, कितनों को नहीं हो रहा है, आई कांट से. हाँ, डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांग, और बहुतों को है. आई गेट मैसेजेस, बहुत लोग बहुत स्ट्रांगली इसको महसूस कर पा रहे हैं जो हो रहा है. एंड इफ यू सी, एक साइड पे एक है, एक साइड पे एक है, और इसके पास 2 हथियार हैं, इसके पास 1 हथियार है, और इसके पास सारी प्रेयर्स भी हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी दैट फेस ऑफ. सो आई होप दैट ये फेस ऑफ बहुत जल्दी हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत विजिबल हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.